हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आपने देखा होगा हमारे अगर आप पाकिस्तानी चैनल्स को फॉलो करते हैं तो ख़ास तौर पे जो इंटरव्यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक नैरेटिव आपने देखा होगा कि जहाँ पे लोग आपको ये कहते नज़र आ रही हैं कि काश हम जो है ना यहाँ पैदा ही ना होते। हम इंडिया में या फिर बांग्लादेश में या श्रीलंका, श्रीलंका तो नहीं, नेपाल, भूटान, हम कहीं और हो जाते, यहाँ ना होते। क्योंकि भाई यहाँ पे तो अलग तरह का ही अजाब चल रहा है कि महंगाई भी है, इनकम भी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और कोई भी हो जाए तो कर्ज़ ये लेते हैं और भरना आवाम को पड़ता है। इस तरह की बातें आप देख रहे होंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है कि काश हम भी भारत में पैदा होते। ये एक शायद कहा होगा किसी एंकर ने या फिर किसी आवाम में से, जो नॉर्मली इन चैनल्स से जो टाइटल होते हैं वो वीडियो के अंदर कोई ना कोई ऐसी लाइन ज़रूर होती है। तो देखते हैं, फिर बात करते हैं उस पर। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आपका सब्सक्राइब करना हमें बड़ा फ़ायदा देता है, यानी चैनल ग्रो करता है भाई, ऑडियंस बढ़ती है, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में इस साल चुनाव होने वाले हैं और आईएमएफ ने साफ कह दिया है कि बिना कठिन फैसले लिए वह पाकिस्तान को कोई पैसे भी नहीं कर्ज देंगे। नहीं देने जा रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान से कहा है कि वह बातचीत शुरू होने से पहले बजट और अन्य क्षेत्रों की पूरी जानकारी दे। हाँ जी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी और मीडिया फिर अब मिनी ये बजट चर्चा भी कर रहा है आएगा। कि भारतीय मुस्लिम कितने खुशनसीब हैं जिन्हें मोदी साहब सभी सहूलतें दे रहे हैं। पाकिस्तान में बेसिक जरूरतों की चीजें भी खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान को खत्म नहीं इस होगी, समय महंगी बहुत 10 हो गई। अरब डॉलर के विदेशी लोन की सख्त जरूरत है ताकि देश को दिवालिया होने से बचाया जा सके। पाकिस्तान को यह लोन आईएमएफ के सिवा कोई नहीं दे सकता और आईएमएफ अपनी शर्त मनवाए बिना यह कर्ज नहीं पैसे देने नहीं वाला। देगा। और आईएमएफ की कंडीशंस की वजह से पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आने जा रहा है। और ये अंकल गरीब कुछ की कहना कमर चाह टूट रहे हैं। जाएगी। क्या कह रहे थे आप सर? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता आप कह रहे हैं 27 घंटे के लिए लाइट चली गई है, हमें तो ये नहीं पता फॉल्ट पड़ा क्या है। हाँ, बिल्कुल सही सर। वजह नहीं हालात बताई। इसलिए खराब है कि बिजली चलाने के लिए सब दुनिया की सबसे महंगी बिजली इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान बना रहा है सर। उसको चलाने के लिए ऑयल चाहिए होता है सर। वो ऑयल नहीं होगा तो मुल्क के अंदर बहरान तो आएगा ना सर। जब पैसे नहीं होगा तो ऑयल कहाँ से आएगा? सर पैसे कहाँ गए सर? लग्जरी सामान मंगाने के लिए बाहर से इंपोर्ट गाड़ियां मंगाने के लिए लग्जरी लग्जरी महंगी महंगी करोड़ों हवाई की जहाज गाड़ियां तक मंगाने मंगाए के लिए भाई, पैसे होते हैं सर। एयरप्लेन्स सर और पता नहीं हमारे क्या पास क्या। ये इलेक्ट्रिसिटी गरीब को रोटी देने के लिए पैसे नहीं तो है साइकिल ही नहीं मिलता, साइकिल इतना महंगा हो गया, 20-25 हज़ार का तो साइकिल हो गया, तो गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे? सर। आपकी उम्र कितनी है मेरी उम्र तो होगी 60 साल। सर? 60 साल हो गई तो 60 सालों के अंदर कभी खुशहाली देखी है आपने इस मुल्क में? कभी भी नहीं। जब से पैदा हुए हैं ना रोते ही देखा। हाँ, हर दफ़ा क्या ये ना वजह? मुल्क मुल्क वजह के यह है हालात कि सही महंगाई नहीं। महंगाई महंगाई, आमदन का महंगाई ज़्यादा। इंडिया को फिर मनसूबाबंदी भी आती है। उनको सब कुछ, वो मोहब्बे वतन लोग हैं, वो मोहब्बे वतन लोग हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब मुल्क के मुफाद में कोई बात होती है ना, सारे इकट्ठे होते हैं। वहाँ ये नहीं कहते उसकी टांग खींच लो, उसकी टांग खींच लो, धरने दे दो, ये करो। आप ये बता दें, आप पूरे हमारा 75% मुल्क जो है ना पानी में डूब गया। यहाँ पे सबको एक होना और चाहिए यहाँ था। पे अब कैंपेन्स ये चल बताओ, रही थी अपने इलेक्शन के सियासत लिए। कर रहे हैं, वो कह रहा है धरना देंगे, वो कह रहा हम ये करेंगे, इलेक्शन करो। और भाई इलेक्शन तो बाद में, बात सुने, इलेक्शन बाद में करा लेना, इक़्तिदार बाद में ले लेना, और जो मुल्क के हालात है वो तो सही कर लो, मिलजुल के बैठ तो जाओ। बिल्कुल सही बात है सर। ये हालात खराब है मुल्क के, इतने ज्यादा हालात खराब है, हमें चीनी आटा गंदम के बारे में सोचनी चाहिए। लेकिन अभी भी पॉलिटिशियन कुर्सी के कश्मीर बारे के में मसले सोच को रहे लेकर बैठे हुए हैं। इसको इस पर कैसे बात करेंगे? कश्मीर के मसले तो कोई बात ही नहीं करता। अगर कश्मीर के मसले सारे मुतफिक होते, मुखलिस होते, तो कश्मीर आज़ाद ना हो जाता। सर ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए बात करते हैं। सारी बातें हैं, जो सब बातें हैं, मैं तो अखबार में पढ़ता रहता है, ऐसे तजिए मैंने पढ़े हैं, ऐसे ऐसे तजिए कि वो जहाज़ अगवा कर आया था तो उनको हीरो बना के लेकर आए एयरपोर्ट से, और उनको फांसी दे दी। ये देखो ना, ये कोई बात है? ये तो दोगली पॉलिसी है ना। एक तरफ उनको हीरो बना रहे हैं, उसको बाद में फांसी दे रहे हैं। बिल्कुल सही सर। ये कश्मीर के साथ तो मुखलिस है ही नहीं। अगर कश्मीर के साथ मुखलिस होते तो इंडिया ऐसा करता, सही बात है उनके सर। हकों को सलब करता। सर आपको पता है, एक बात बताऊं जो कि बहुत पते की बात है सर। सर इंडिया का जो कश्मीर है वहाँ पर जो आटा है सर 160 रुपए, सब पाकिस्तान के जो कश्मीर है वहाँ पर 160 रुपए, और इंडिया के कश्मीर में 25 रुपए से 30 रुपए मिल रहा है। एक बात और ही बता दूं आपको मैम, जी
वहाँ पे राशन कार्ड पे जो है ना, राशन कार्ड बने हुए हैं। हाँ, वहाँ पे आटा पता क्या भाव दे रहे हैं राशन कार्ड पे? 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो आटे दे रही है गवर्नमेंट। 2 रुपए किलो आटा आटा है कश्मीर वहाँ में। पे। सर वो कश्मीर फिर नहीं, 2 रुपए इंडिया की बात करें, इंडिया में जो कार्ड बने हुए हैं। बिल्कुल सर। सर वो दो आधार रुपए कार्ड का कहते हैं ना छोड़कर, उसे। सर हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे हिंदू जो कि पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन इतिहास के अंदर एक बात भी नहीं आती कि मुसलमान कोई भी इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में आया हो। ऐसा नहीं हुआ यार, ही ये नहीं है। तेरी तो बात क्यों नहीं गलत है। हुआ? हिंदू छोड़कर क्यों गए और पाकिस्तान इंडिया से कोई मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आया? ये सारी बातें ठीक, लास्ट वाली में ना इन्फॉर्मेशन इनकी ठीक नहीं है। मैं आपके सामने जीती जागती एग्जाम्पल बैठा हूँ। मेरी फैमिली जो है वो पता नहीं क्या पड़ी थी उनको। यानी हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो आए थे जलंधर से, अम्बाले से, ये पंजाब साइड से था। वो आए थे यहाँ पे। तो ये सर आपकी लास्ट वाली बात इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है कि मतलब कोई भी मुसलमान यहाँ नहीं आया। बहुत सारे मुसलमान अजीब अजीब ख्वाब लेके यहाँ आए थे और फिर अपना सर पीट रहे हैं सारे के सारे महाजिर इस वक्त के। यार किया ही क्यों? क्यों हमें क्या पड़ी थी अपनी जायदादें ज़मीनें सब मोहल्ले छोड़ बोड़ के और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे टैग क्या मिला? महाजिर हैं जनाब। मोए महाजिर कहते थे यहाँ के लोग। बहरहाल, हम आते हैं चचा की बातों पे। देखें, एक आम पाकिस्तानी है बेचारा, और बिल्कुल आम, इतना ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होगा, लेकिन बात पता की कर गया कि ये पहली बात तो हमें रीज़न नहीं बताते कि मतलब फ़ॉल्ट हुआ तो क्यों हुआ। दूसरी बात, हमारा मुल्क डूबा हुआ है। गंदम यहाँ से निकल के अफ़गानिस्तान जा रही है, डॉलर जो है वहाँ पे चला गया, उठा उठा के लेके गए हैं लोग। और मतलब जितनी भी ग़िज़ाई चीज़ें थी, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रेट्स बढ़ा दिए गए। अब जो तो हैं आपके हमारे जैसे लोग, जो मतलब घर पे सारे ही कमाते हों, उन्हें तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, उनका उनकी सेविंग्स को हिट हुआ है, लेकिन वो जाते हैं, चीज़ लेकर आते हैं, खा लेते हैं। जो बेचारे डेली वेजेस थे, या फिर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, या मज़दूर थे, या जो अपना छोटा मोटा कोई कारोबार चला रहे थे, जिनकी बड़ी लिमिटेड इनकम थी, वो बेचारे रुल गए हैं। और वो फिर आपको डिफरेंट जो आप वीडियोस देखते हैं, वो लाइन में खड़े नज़र आते हैं। मुझे अक्सर कमेंट आता है कि जी क्या वाकई ही पाकिस्तान में आटा नहीं है? नहीं जनाब, पाकिस्तान में आटा मौजूद है, ठीक ठाक क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन महंगा बहुत है। और हुकूमत ने स्कीम निकाली हुई है कि 600 रुपये का जो है ना 10 किलो का एक पैकेट यहाँ पे है अवेलेबल। तो वो आपको पता है, मार्केट से अगर आप लेंगे तो 10 किलो का पैक आपको मिलेगा 1500 का, और हुकूमत दे रही है 600 का। हाफ हाफ का डिफरेंस है। तो फिर इसलिए जो है ना लोग वहाँ पे आपको खड़े नज़र आते हैं और लड़ झगड़ रहे होते हैं। और ये फिर मीडिया पे आपको देखने को मिलता है। और भाई देखो, नेशनल इश्यूज़ पे इकट्ठे होना और चीज़ होता है। हमारे यहाँ नेशनलिज्म रहा ही नहीं है। हमारे यहाँ है पार्टी पार्टी सिस्टम। हमने अपने पार्टी अपने लीडर को तो सही कहना है, बाकी सब मामले पे हमने नहीं आना। हमारा मुल्क इस वक्त इस हालत में है कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो चुका है। मेरे ख्याल में अनाउंस भी हो चुका है। अनाउंस हो गया तो इसलिए बाकी मुल्क जो हैं दोस्त मुल्क, वो हमें कर्ज़ा नहीं दे रहे, या फिर हमारी इमदाद नहीं कर रहे, कि उनको पता है ये वापस नहीं कर सकेंगे, इनके पास पैसे नहीं है। और इस वजह से हम आईएमएफ के दर पे पड़े हैं हमेशा की तरह। और इस बार आईएमएफ ऐसे थोड़ी दे देगा पैसे, अच्छी तरह शर्तें मनवा के और पूरा पाकिस्तान अपने नाम लिखवा के हमें पैसे देगा। और वो पैसे आवाम को तो मिलने नहीं है, इन्हीं की जेबों में चले जाने हैं जो हम पे सवार हैं। बस इसी के साथ एंड करते हैं। और क्या बोलें यार, मतलब इतना ज़रूर कहेंगे, वोट देते हुए सोचा ज़रूर करें। पहली बात तो ये है ना कि आपको इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि सारे के सारे मिले हुए हैं, तो इन्हें वोट देना ही क्यों? आप इतना टर्नओवर ही कम कर दें कि इलेक्शन में रिजेक्ट हो जाए, तो समझ जाएंगे ऊपर वाले बैठे हुए भी लोग। लेकिन चलो, देना भी है तो उसको तो दो जो पढ़ा लिखा है, काम कर सकता है, ईमानदार है, आप ही में से उठ के गया हुए। ना कि उसको देने के वो वडेरा शाही पहले एमपीए थे, अब उनके बेटे को बनाने एमपीए। क्यों? क्योंकि वडेरा शाही हुक्म आए। बहरहाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।